हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ओके, आज हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक देखते हैं क्या है। ऑर्गेनिक का पार्ट सेकंड चल रहा है ना। चलो उससे थोड़ा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कल का हमने थोड़ा कुछ बेसिक चीजें सीखी थी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड पे ज्यादा टाइम लॉस नहीं करते हैं। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे आपको जो दिया हुआ है, जैसे इथेन दिया हुआ है C2H6, तो इसका आपको रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? रिप्रेजेंटेशन। आपको इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो ये कितने तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। इसका अपन तीन तरीके से मेनली देखेंगे। कितने? थ्री टाइप्स के। कितने टाइप्स होते हैं इसके? थ्री टाइप्स, ठीक है। एक होता है क्या? पहला पहला होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड जो होता है दैट इज द कंडेंस्ड। सेकंड क्या है? कंडेंस्ड। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि उसे आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एक क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा हो गया कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला, FORMULA, कंडेंस्ड फॉर्मूला। थोड़ी से मैं मिटाता हूँ, रुको। सेकंड क्या? कंडेंस्ड फॉर्मूला। थोड़ा मुझे आपको नहीं लगता है सर को इंग्लिश कम आती है? चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश मैटर नहीं करता, ठीक है। और जो थर्ड टाइप होता है इसका, दैट इज द, जो थर्ड वन होगा वो हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। वो क्या हो जाएगा आपका? बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। यार देखो, पहला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहला क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा है कंडेंस्ड और थर्ड है बॉन्ड लाइन। तो देखो, पहले हम बात इसी की करते हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब जो आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, उसको आपको स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। इसका मतलब जो एटॉमिक कंपोजिशन है, क्या? एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या है? द एटॉमिक कंपोजिशन, द एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, the atomic composition of a molecule is represented by, is represented by molecular formula, is represented by molecular formula, is represented by molecular formula, ठीक है। एटॉमिक कंपोजिशन होगा, ठीक है। द एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे? मॉलिक्यूलर, इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये क्या क्या देता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ, क्या? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ, मतलब कितने टाइप्स के, ठीक है। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेरियस एटम, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ओके। देखो, हमने क्या कहा, और इसको आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर में दिखाओगे, क्या करोगे फिर? लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं आप, इसका याद होगा आपको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एटॉमिक कंपोजिशन होता है किसी मॉलिक्यूल का, वो क्या इंफॉर्मेशन देता है? उसे किससे? एटॉमिक कंपोजिशन जो किसी मॉलिक्यूल का है, उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रूप में दिखाते हैं। अब सेकंड मैंने बोला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या देता है? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। वो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि कितने टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। जैसा ऐसा लिख रखा है ना, CH3OH, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ। तो आपने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया, ये ऐसा ऐसा बनाएगी CH3OH का, जैसे एक एग्जांपल लिया। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये तो आपने, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, एटॉमिक नंबर 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द 4। तो दिस इज कॉल्ड VE। VE मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। तो मैं ये CH3OH लिखा, दिस इज द मीथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। अभी आप सिर्फ ये समझो। तो कार्बन के 3 हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ भी यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो इस पे कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर। तो ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या? इस कार्बन में एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा, 2 सिग्मा,
तीसरा ये सिग्मा, तो मैं दूसरी पेन यूज कर दूं? कर दो सर, रेड यूज करते हैं, ठीक है। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये चौथा सिग्मा। व्हाइट इस पे ज्यादा वो करता है ना रेड, ग्रीन डालो तो एक दो तीन चार सिग्मा, पांच सिग्मा, और दो क्या है? दो लोन पेयर। टू क्या है इस पे? लोन पेयर। दो इस पे लोन पेयर है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, क्या है? तो आपको इतना पता चल गया, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। जो ये CH3OH है, इसके अंदर कितने सिग्मा है? एक दो तीन, कितने सिग्मा है? एक दो तीन चार पांच, पांच तो सिग्मा है। सिग्मा कितने है? सिग्मा बॉन्ड 5 है। लोन पेयर कितने हैं? दो है। ये आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आपके पास C2H6 है, इसमें ही थोड़ा आगे बात करते हैं। जैसे आपके पास क्या है? जैसे आपके पास C2H6 है, क्या है? C2H6, तो आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन की तीन साइडें खाली हैं, एक दो और एक तीन, तो एक H के साथ, एक H के साथ, इसकी भी तीन साइडें खाली है, एक H के साथ, दो H के साथ और तीन H के साथ। ठीक है, तो इसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कितने सिग्मा? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, छह सिग्मा और सात सिग्मा। तो सिग्मा कितने हो गए बता रहा है ये, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिग्मा टोटल सिग्मा कितने हैं? टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं? दैट इज 7। ठीक है, ये तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। जैसे आपके पास यही है C2H4, क्या है? C2H4, कार्बन कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, दो साइड खाली, एक H, दो H, एक H और दो H, तो दिस इज C2H4। तो इथ प्लस इन, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द इथीन। क्या हो जाएगा ये? इथीन। ठीक है, तो इसने आपको बता दिया इसमें कितना डबल बॉन्ड है। तो एक सिग्मा, अगर सिग्मा और पाई कैलकुलेट करेंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी आपको इसने। तो देखो, एक सिग्मा, रुक जाओ जरा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, एक क्या हो गया? पाई। तो इसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। जो C2H4 है उसमें टोटल सिग्मा कितने हैं? टोटल सिग्मा आपके 1 2 3 4 5। टोटल पाई कितने हैं? 1। तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से क्या मिलती है? इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप कंप्लीटली आपको मिल जाती है। कि जैसे यही है C4H10, ठीक है, तो आपने चार कार्बन आए, 1 2 3 एंड 4, और आपको पता है इसकी तीन साइडें खाली है, तो तीन हाइड्रोजन आएगा। सेंट्रल वाले पे भी दो हाइड्रोजन आएगा, और इस पे भी दो साइड खाली है तो दो हाइड्रोजन आएगा। और इसके तीन, एक बॉन्ड बना रखा है इसने, तो तीन यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़। ठीक है, तो C4 3 3 6 7 8 9 10, तो इसने भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कोई आपको पूछेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या देता है? दिस गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वो क्या देता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कंडेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है? कंडेंस फॉर्मूला। देखो, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लेगा। ठीक है, आप सारे बॉन्ड को सिग्मा पाई सारे दिखा रहे हो उस मॉलिक्यूल को खोल के, तो ये क्या करता है? आपका टाइम बचाता है। टाइम सेविंग प्रोसेस है ये। क्या? दिस इज द टाइम सेविंग प्रोसेस। ये एक टाइम सेविंग प्रोसेस है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? देखो, टाइम सेविंग प्रोसेस कहने का मतलब ये है क्या, कि जैसे आपने ये लिखा था क्या, ये ऐसा लिखा था ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में C2H6 को। अरे अरे अरे, अपन कंडेंस की बात कर रहे थे, क्या था? C2H6। तो पहला इसको दूसरा लिखना है, दूसरा। ठीक है, दिस इज द सेकंड। ओके, जैसे आपने C2H ये ऐसा लिखा था, वहां क्या लिखा था? ऐसा 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 लिखा था ना C2H6 को, C सिंगल बॉन्ड C, ये तीन हाइड्रोजन अलग अलग। तो ये क्या था? दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन था ना, ये स्ट्रक्चरल। ठीक है, अब आपने ना ये टाइम ज्यादा लगेगा। देखो इतना स्पेस सारे सिंगल में, आपने डायरेक्टली इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया? CH3 तो ये क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म। दिस द कंडेंस्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म या कंडेंस्ड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपको कंडेंस्ड फॉर्म। इसे क्या कहते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म। ओके, जैसे आपको कोई वो ही बड़ा C4H10 ही दे रखा था, वो ये वाला क्या है? वो ये वाला दे रखा था। तो इसको आप अगर लिखना चाहोगे तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। C4H10 क्या था? वो C4H10 को CH3 CH2 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 CH3,
तो 3 to 6 to 5 to 7 to 10 ब्यूटेन का ये तो बन गया सॉल्ट फॉर्म। आपने इतना बड़ा झमेला नहीं पाला, इतने बड़े झंझट में आप नहीं जाना चाहिए। आपने बोला नहीं नहीं कि हम तो क्या करते हैं, थोड़ा इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखते हैं, छोटा फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी आपको मिल जाए, जैसे यही मिला हुआ था, या तो जैसे कुछ भी दिया एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो, ठीक है। जैसे आपको यही दिया हुआ क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और एच, एक ऐसा था ना। तो इसको आपको, दिस इज द इथाइन, इथ प्लस वाई एन ई, दिस इज द इथाइन। तो आप क्या करोगे, इथाइन को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो C2H2, ठीक है। मतलब आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, जैसे एक ये लिखा क्या मीथेनॉल CH3। ये मुझे लग रहा है आपको आ रहा होगा भाई, ये मत बोलना सर क्या करा रहे हैं। ये ऐसा था, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो डायरेक्टली, कंडेंस फॉर्म, दिस इज द कंडेंस फॉर्म। ये क्या है, दिस द कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस फॉर्म में। ओके, सपोज एक ऐसा दे रखा है आपको, एक ऐसा दे रखा है सपोज, क्या, अरे कुछ भी लो एक्स वाई जेड, आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं आपको अब सीधा अपना जो टाइम है इसका क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्या दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन। कहने का मतलब क्या है, जो बॉन्ड है उसको किसकी फॉर्म में दिखाना, बॉन्ड इज शोन इन फॉर्म ऑफ लाइन, इन फॉर्म ऑफ लाइन, इन फॉर्म ऑफ लाइन। बॉन्ड को किसकी फॉर्म में दिखाना है, लाइन की फॉर्म में। तो जैसे ही ऐसा है, क्या था, जैसे आप सपोज आपने CH3 CH2 CH3, तो देखो बॉन्ड को ऐसे लाइन की फॉर्म में दिखाना है, ऐसा ऐसा ऐसा, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, ठीक है। तो देखो जो ऐसा है ना, ये और ये, जहाँ पे 2 लाइन मिलती है वहां पे एक कार्बन होता है, इनको डॉट की फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब होता है यहाँ पे क्या है, कार्बन। अगर मैं इसको कार्बन, और यहाँ पे भी क्या है, जहाँ पे 2 लाइन ऐसे कटेंगी वहां पे भी क्या होगा, कार्बन। और ये तीसरा भी कार्बन है। तो जब कुछ नहीं दिया होता कार्बन के साथ, यहाँ ऐसे केसेस में हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा था, 3 हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड बना रखे। मिड वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। और इसको कितने चाहिए, एक बॉन्ड बना रखा था, इसका मतलब इसकी 3 साइडें खाली होंगी, तो 3 जगह क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। ओके, देखो तो ये तो है CH3 CH2 CH2। कहने का मतलब क्या है, आपने इतना बड़ा न लिख के ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, और ना आपने कंडेंस्ड की बात की, आपने डायरेक्टली किससे दिखा दिया, उसको ऐसे दिखा दिया, एक बॉन्ड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, बॉन्ड लाइन, किसकी, बॉन्ड लाइन नोटेशन, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं, डबल बॉन्ड दिया हो तो कोई बात नहीं दिया है तो कार्बन के साथ उतने हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ये थोड़ा आपको याद रखना है, याद भी क्या रखना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अभी सारे एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे ऐसा दे रखा है कोई, ऐसा है सपोज कोई CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। दिस इज द 1 2 1 2 3 4 5, दिस इज द पेंटेन। ये क्या है, पेंटेन, पेंट प्लस एन, ये क्या है, पेंट प्लस एन, दैट इज द पेंटेन, ठीक है। तो इस ऐसे दिखा सकते हैं, 1 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए ना, ये टर्मिनल्स, ये कार्बन है, नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, 3 ये कार्बन, 4 ये कार्बन, 5 ये कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे, कार्बन ने एक ही सिग्मा बॉन्ड तो बनाया था, तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन। इस वाले ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। इस वाले ने 2 बॉन्ड बना रखे, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। इस वाले ने 2 बॉन्ड बना रखे, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट चाहिए कार्बन ना, ठीक है। इसको 12th वाले भी देख सकते हैं, अगर उन्होंने 11 ढंग से नहीं पढ़ा है तो 12th के लिए ये बेसिक है। जब आपको ये आएगा तभी 12th की केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। हेलो एनकिन हेलो एरिन, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्बन टर्मिनल कार्बन है, ये क्या, दिस इज अ टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल मतलब होता है खत्म, एंड वाला, जैसे कहते हैं ना बांद्रा टर्मिनस, तो मुंबई का वो एंडिंग पॉइंट है। तो दिस इज अ टर्मिनल कार्बन, इन्हें क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड टर्मिनल कार्बन। इन्हें क्या कहते हैं, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, दैट्स कॉल्ड टर्मिनल कार्बन। ओके, अब सपोज आपको एक स्ट्रक्चर में ऐसे ही देख रहा हूँ रफली बना के, ठीक है। एक ऐसा दे रखा है, कैसे, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे है
CH3 है तो ये तो H होगा भाई। ये ऐसा दे रखा है CH, यहाँ है CH2, CH2, CH, फिर CH2, CH3, यहाँ है CH2, CH2, CH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH2। तो देखो आपको यहाँ भी आईपीसी नहीं सिखा रहा मैं, ठीक है, अभी आईपीसी की हम बात ही नहीं करें, अभी आपको सिर्फ बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। तो टोटल पहले कार्बन देखो कितने, वन, पहले जितने कार्बन है उनको सर्कल कर दो, उनको क्या कर दो, सर्कल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं बना रहा हूँ वन कार्बन ऐसा, ठीक है, वन कार्बन ये रहा, और सेकंड वाला कार्बन ये रहा, थर्ड कार्बन ये रहा, थर्ड पे एक CH3 लगा हुआ, उसे मैंने ये दिखा दिया, ठीक है, ये फोर्थ कार्बन रहा, ये 5 कार्बन रहा, ये 6 कार्बन रहा, उस पे एक ऐसा है C2H5, तो CH2 ये रहा और CH3 ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 CH2 ये रहा, 8 CH2 ये रहा, 9 पे वो CH ऐसा रहा, ठीक है, उस पे क्या है एक CH3 वो रहा, 10 CH2, ये CH3 होगा, ठीक है, नेक्स्ट CH3। अब देखो ये CH3 है, इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन होगा, दिस द बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन है, इसके साथ ये 3H ये रहे, ठीक है, इसके साथ 3H ये रहे, यहाँ पे थोड़ा वो चल रहा है, ठीक है, 3H होंगे इसके साथ, 1 2 3, ओके, ये C है, इसके साथ H ये रहे, नेक्स्ट कार्बन वो रहा, वो C है, तो इस पर एक H होगा जो ये दिया हुआ था, और ये CH3 है, ये इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट C वो है, उसने यहाँ सिंगल बॉन्ड रखा, तो 2H उसके साथ के ये रहे इस वाले कार्बन पे, अब ये कार्बन इसके साथ 2H होंगे, ये नेक्स्ट कार्बन इस पे CH2 और नेक्स्ट CH3, और नेक्स्ट ये रहा कार्बन, ये 2H ये रहे, और नेक्स्ट ये रहा CHH, नेक्स्ट ये कार्बन रहा, इस पे CH3 रहा, नेक्स्ट है कार्बन इस पे H और H, नेक्स्ट है कार्बन उस पे 3H। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। बॉन्ड लाइन सिंपली कह रही है, थर्ड टाइप है जिग जैग नोटेशन भी, कैसे क्या कहते हैं, जिग जैग नोटेशन, जिग जैग एक बिस्किट आता था पहले, ठीक है, वो बिस्किट की तरह समझो, जिग जैग नोटेशन, दिस इज कॉल्ड जिग जैग नोटेशन, ठीक है। अब आपकी समझ में आ रहा होगा, एक और एग्जांपल लास्ट लेके करते हैं, फिर आपकी आज की क्लास आई होप आपकी इतने समझ आ रहा होगा, ठीक है। सपोज ऐसा दे रखा है एक CH3 CH2 CH2 एंड COH, ठीक है, आपको अभी नहीं पता, दिस इज द 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, ये क्या है, ब्यूटेन 1 पे ओइक एसिड, तो मैंने उसे डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है क्या ये ब्यूटेन 1 पे ओइक एसिड, 1 को लिखो ना लिखो ई कटेगा, इसलिए मैंने ये इसको पूरा क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। इस वाले कॉमन नेम आईपीसी नेम में यहाँ गैप होता है, ठीक है, तो इसको बॉन्ड लाइन की फॉर्म में दिखाओ, तो वो रहा, वो ये CH3 ये रहा, इसके बगल पे CH2 ये रहा, ये CH2 ये रहा, नेक्स्ट कार्बन है, अब यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको डायरेक्टली मैं ऐसे दिखा दूं, कैसे, बॉन्ड लाइन में कार्बन को नहीं, कार्बन को डॉट की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है भाई, चल ले यार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O तो ऐसा रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O एंड H, ठीक है। तो आई होप आपकी इतने समझ में आ रहा होगा, ठीक है, दिस द बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये क्या है बॉन्ड लाइन नोटेशन, और ये क्या था कंडेंस फॉर्मूला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंडेंस में CH3 CH2 CH2 COH, कंडेंस में बॉन्ड नहीं दिखाते, ठीक है, ये कंडेंस हो गया, इसका थोड़ा और खुल के लिख दो तो स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है, कमेंट करके बताना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो।